Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are doing great. My name is Shantanu Roy and you are watching No Garbage Option. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक फैक्ट्स बोलना चाहता हूँ। वो है कि शेयर मार्केट इज नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई। नाउ अब मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बोलना चाहता हूँ। मोर देन 90% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स दे लूज मनी इन द मार्केट। तो अगर शेयर मार्केट इतना ही सिंपल है, ये ओनली डिमांड एंड सप्लाई है एंड एवरीबडी अंडरस्टैंड्स डिमांड एंड सप्लाई, सो व्हाई मोर देन 90% लूज देयर मनी? माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ओके, तो देखिए ये मेरे लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर है जहाँ पे मैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बात करना चाहूँगा। और यहाँ पे मैं बहुत बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स मार्केट के बारे में बात करता हूँ। तो अगर आपको लगता है आपको ये पता है तो यू कैन लुक इनटू सम अदर वीडियोस इन माय चैनल। ओके, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, आप थोड़ा सा यहाँ पे रुक के इसको पॉज करके पढ़ लीजिए फिर आगे बढ़िए। तो देखिए पूरा सिचुएशन को, डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ। तो देखिए यहाँ पे चार्ट पे मैंने पोटैटो प्राइस लगाया हुआ है, मतलब प्राइस, ये एरो जिस तरफ है प्राइस उस तरफ जा रहा है। तो मान लेते हैं कि एक मोहल्ला है जिस मोहल्ले में हर दिन एक बड़ा सा ट्रक भर के आलू चाहिए, ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक बड़ा सा ट्रक भर के आलू उस मोहल्ले पे आया और उस मोहल्ले को एक बड़ा ट्रक भर के आलू ही चाहिए एक दिन में। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिमांड और सप्लाई जो है वो एग्जैक्टली इक्वल हो गया। तो इस सिचुएशन में मान लेते हैं 1 kg आलू का प्राइस निकल के आएगा 50 रुपया। पर एक दिन ऐसा हो गया कि 5 बड़ा सा ट्रक भर के आलू आ गया, पर मोहल्ले को तो सिर्फ एक ही ट्रक भर के आलू चाहिए। तो अचानक से इस दिन क्या हो गया कि सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया। डिमांड तो वही की वही है, पर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया। अब क्या, लोगों को आलू लेना ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया, लेके क्या करेगा। तो उस दिन क्या होता है, आलू का जो प्राइस है वो एकदम नीचे गिर जाता है, क्योंकि इतना बड़ा सप्लाई हो गया। तो मिलता है आलू उस दिन 5 रुपया किलो में। अब एक और सिचुएशन मान लेते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया जहां पे एक छोटा सा बास्केट भर के आलू आया। तब मार्केट में एकदम हाहाकार, चारों तरफ हाहाकार लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अचानक से सप्लाई जो है वो बहुत कम हो गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई अब डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड तो है एक बड़ा सा ट्रक आलू का, पर आया एक छोटा बास्केट में। तो डिमांड बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि सप्लाई कम हो गया। और इस दिन आलू का जो प्राइस है वो आसमान छूने लगेगा, क्योंकि सबको उस दिन आलू चाहिए। और इस दिन क्या होगा, प्राइस ऑफ द आलू, एक के जो केजी आलू का जो प्राइस होगा, सेम आलू 500 रुपया। तो देख रहे हैं आप कि, तो दिस इज वेरी सिंपल राइट, कि ऐसे किस तरह से प्राइस मूव कर रहा है। ओके, तो जब ये होता है तो एक इन्वेस्टर जो है, तो उसका आउटलुक क्या होता है। एक इन्वेस्टर को पता है डेली बेसिस में आलू का प्राइस जो है वो अप एंड डाउन जाएगा, बढ़ेगा, कमेगा, कम होगा, ये ऊपर नीचे होता रहेगा। पर वो क्या देखिएगा, वो देखिएगा कि पोटैटो एक बहुत ही एसेंशियल वेजिटेबल है, इसको हम कुकिंग में यूज करते हैं राइट। वो ये सोचेगा कि जब तक इंसान जिंदा है तब तक इंसान को पोटैटो खाने की जरूरत है। जब वो ये समझ लेगा उसके बाद वो देखेगा कि चलो एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी कंपनी, वो पोटैटो प्रोड्यूस करता है और सेल करता है। उसके बाद वो देखेगा कि एबीसी कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उस बिजनेस में जो गवर्निंग बॉडी है वो कैसा है। वो ये भी देखेगा कि इस एबीसी कंपनी का टर्नओवर कैसा है, ये साल, हर साल ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब वो उसको हर जगह से सेटिस्फैक्टरी आंसर मिलेगा, तब वो क्या करेगा, वो एबीसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि उसे पता है कि आलू का डिमांड तो पीछे से है, सबको आलू खाना है, और एबीसी कंपनी जो है वो सप्लाई चेन में है। तो ओवर द टाइम एबीसी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है, उस स्टॉक प्राइस को ऊपर जाना ही जाना है। पर मार्केट में जनरली कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है पैसा बनाने का,
मतलब उनको रातों रात करोड़पति बनना है। तो तब आ जाते हैं एक दूसरे टाइप का इन्वेस्टर जिसको ट्रेडर बोलते हैं, जो शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पे भरोसा रखते हैं। तो जब ट्रेडर की बात करते हैं तभी भी दो तरह का ट्रेडर बाजार में दिखने को मिलेगा। एक होता है स्मार्ट ट्रेडर, एक होता है डम ट्रेडर। देखिए, स्मार्ट ट्रेडर वो होता है जो अपना वक्त देके ये समझने की कोशिश करेगा कि मान लेते हैं अगले साल वेदर कैसा रहेगा, कितना बारिश होगा, अगले साल किसान भाइयों को कितना अनाज, जो मतलब किसान भाइयों को जो रॉ मटेरियल्स मिलेगा वो कितने सस्ते में मिलेगा या फिर वो कितना महंगा होगा, उसका अवेलेबिलिटी ठीक से होगा भी या नहीं होगा। तो सारे ये जो फैक्टर्स है जो कि आलू की प्रोडक्शन से मैच करता है, तो वो सारा चीज देखेगा। देखने के बाद बोलेगा चलो अगर ये सिचुएशन इस जगह पे बैठा तो आलू का प्राइस यहाँ पे जाएगा। और एक डम ट्रेडर क्या करेगा, एक दिन अचानक वो नींद से उठेगा और वो देखेगा उसके खिड़की के बाहर जो एक पेड़ है, उस पेड़ में एक काला कौवा बैठ के मजे से गा रहा है, काय काय करके गा रहा है। तो उसको लगेगा हाँ, दिस इज द डे, आज ही के दिन आलू का जो प्राइस है वो एकदम आसमान छू लेगा। तो इस सिचुएशन में मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सवाल करता हूँ, आपको क्या लगता है इन दोनों में से किसका प्रिडिक्शन ज्यादा सही बैठेगा? आलू का जो प्राइस है उसका मूवमेंट क्या होगा, ये प्रिडिक्ट करने में कौन सही होगा और कौन गलत होगा? आप मुझे ये आंसर दीजिए। तो ठीक है, अभी तक का जो हमने डिस्कशन किया है, इस डिस्कशन को हम स्टॉक मार्केट में लेके जाते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में बेसिकली आप किसी स्टॉक को बाई और सेल करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एबीसी स्टॉक लिया हुआ है और देख रहे हैं कि एबीसी स्टॉक का जो प्राइस है ओवर द टाइम ये चेंज हो रहा है। तो जनरली किसी भी स्टॉक का प्राइस जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं ऊपर जाता है, वो एक वेव लाइक पैटर्न में ऊपर जाता है। ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसे वेव लाइक पैटर्न में ये आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में एक ट्रेडर आएगा और उसका मार्केट के लिए का आउटलुक ये होगा, मान लेते हैं वो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल वन। तो वो क्या बोलेगा कि एबीसी स्टॉक का जो प्राइस है वो ऊपर जाएगा, तो वो यहाँ पे कहीं पे बाई करेगा। सो ही इज गोना बाई फर्स्ट, और जब प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा तो ही इज गोना सेल इट हियर। तो इसने पहले बाई किया उसके बाद सेल किया। तो स्टॉक मार्केट में इन लोगों को बुल्स कहा जाता है, क्योंकि प्राइस को लेके जो आउटलुक है वो ये होता है कि प्राइस नीचे से ऊपर तक जाएगा। तो जनरली एक बुल जो है उसका अटैक करने का तरीका ये है, वो नीचे से ऊपर तक अटैक करते हैं, तो दे आर बुल्स। तो यहाँ पे एक दूसरे टाइप का भी इंडिविजुअल है जिसका आउटलुक कंप्लीटली ऑपोजिट है बुल्स के हिसाब से। बुल्स ने पहले बाई किया फिर जाके सेल किया, पर बेयर्स जो होते हैं उनका आउटलुक ये होता है कि वो पहले सेल करेगा, फिर आगे जाके जब प्राइस टूट जाएगा तब जाके बाई कर लेगा। तो बेयर्स का जो मानना है, जो आउटलुक है मार्केट को लेके, उसको उसका ये आउटलुक है कि एबीसी स्टॉक का जो प्राइस है ये इस पॉइंट से गिरने वाला है, दैट्स व्हाई ही विल सेल फर्स्ट एंड बाई लेटर। ठीक है। तो जनरली बेयर, इन लोगों को बेयर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक बेयर का जो अटैक करने का तरीका है वो ऊपर से नीचे का है। तो देखिए, इन बुल्स और बियर, इन स्टॉक प्राइस में जो मूवमेंट हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे बुल्स भी दिखने को मिला, बहुत सारे बेयर्स भी दिखने को मिला, पर इन बुल्स और बेयर्स में एक चीज बहुत कॉमन है, और वो चीज है इन दोनों ने एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया, बाय लो सेल हाई। तो दोनों ने पैसा बनाया, बुल्स ने भी पैसा बनाया, बेयर्स ने भी पैसा बनाया। फिर सिर्फ इन लोगों का एबीसी स्टॉक को लेके जो आउटलुक था, उसका प्राइस मूवमेंट के डायरेक्शन को लेके जो आउटलुक था, दैट वाज द ओनली थिंग दैट वाज डिफरेंट। बोथ ऑफ देम मेड मनी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में जानकार हैं तो यू मस्ट नो वन ऑफ द फेमस कोट, इट्स दैट इन मार्केट bulls make money, bears make money and pigs get slaughtered। तो ये पिग्स कौन होते हैं? तो बहुत ही सार्केस्टिकली ये पिग्स बोला जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करेगा यहाँ बैठ के,
उसको कुछ भी समझना नहीं है, वो सिर्फ देखेगा कि यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब यहाँ पे आएगा उसको लगेगा अरे यार प्राइस तो बहुत बढ़ गया, अब जाके एबीसी स्टॉक को खरीदना चाहिए। पर देखिए सारे बुल्स यहाँ पे अपना सामान बेच के निकल गए, पर ये पिग्स जो है वो आके यहाँ पे प्राइस वहां पे एबीसी स्टॉक को खरीद लेगा। तो दैट पर्सन इज गोना बाई फर्स्ट। जैसे वो बाई करता है इसका प्राइस जो है वो नीचे आ जाता है, नीचे आके टैंक होना शुरू होता है और ये घबराने लगता है कि अरे बाप रे प्राइस नीचे आ रहा है, मुझे लॉस हो रहा है। जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो इसको लगेगा कि प्राइस एकदम टूट के बिखर के एकदम पाताल में चला जाएगा, तो वो क्या करेगा यहाँ पे सेल कर देगा। तो बेसिकली इसने क्या किया, इसने किया बाय हाई सेल लो, दिस इंडिविजुअल लॉस्ट मनी इन द मार्केट। और जैसे ही उसने सेल किया प्राइस ने रैली करना शुरू किया और फिर आसमान छू लिया। आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये तो हो गया कि हम बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं, पर हम लोग जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है पंप एंड डंप। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस का जो मूवमेंट है वो सिर्फ ऊपर ही जाता है। सबको लगता है कि एबीसी स्टॉक का प्राइस कभी नीचे नहीं आएगा, ये सिर्फ ऊपर जाएगा। तो जब प्राइस ऊपर जा रहा था तो देखिए इस मार्केट में सिर्फ बुल्स है, कोई बेयर्स नहीं है, सारे बायर्स, ऑल आर बायर्स। और ये इस प्राइस को क्योंकि यहाँ से नीचे से इतना ज्यादा डिमांड क्रिएट किया गया है कि प्राइस एकदम आसमान में जाके रुक गया। तो प्राइस जब आसमान में जाके एकदम चांद छू लिया तब जाके कुछ बिग प्लेयर या फिर ग्रुप ऑफ बिग प्लेयर्स उनको लगता है अरे यार इसका प्राइस तो अब काफी बढ़ गया है एबीसी स्टॉक का, एक काम करते हैं इसको अब शॉर्ट कर देते हैं, मतलब इसको सेल कर देते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सा क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर देते हैं, एक बहुत बड़ा एबीसी स्टॉक का क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर देते हैं। और वो सेल ऑर्डर इतना मैसिव होता है जो कि सारे डिमांड को सरपास कर जाए, सारे डिमांड को एकदम खत्म कर देता है। यहाँ पे वो लोग एक ह्यूज सप्लाई क्रिएट कर दिया। जब एक ह्यूज सप्लाई क्रिएट कर दिया क्या हुआ, प्राइस जो है टैंक हुआ और एकदम नीचे आ गया। और कभी कभी ये प्राइस इतना जल्दी नीचे आ जाता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता है। तो जैसे कि देख रहे हैं कि प्राइस को पहले पंप करके ऊपर नीचे ऊपर लेके जाया गया और ऊपर जाने के बाद अचानक से एक बहुत बड़ी सप्लाई डाल के उस प्राइस को तोड़ दिया गया। तो इसको बोलता है पंप एंड डंप। ठीक है, तो एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है पर एकदम इससे ऑपोजिट, वो है उसको बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। तो मान लेते हैं किसी भी कारण से किसी भी रीजन से एबीसी स्टॉक का जो प्राइस है वो आइदर रेंज बाउंड है या फिर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ बेयर्स है, इस मार्केट में ओनली बेयर्स है, कोई बुल्स नहीं है क्योंकि कुछ रीजन से कोई यहाँ पे खरीदारी नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे आके एक ग्रुप ऑफ बिग प्लेयर्स को लगता है कि चलो भाई एबीसी का भी बिजनेस जो है वो कुछ उतना खास नहीं है, इसका बिजनेस मॉडल उतना सही नहीं बैठ रहा है अभी के टाइम के हिसाब से, तो इसको यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, मतलब विल सेल फर्स्ट विल बाई लेटर। तो प्राइस इमीडिएटली थोड़ा नीचे आ भी जाता है। पर जब ये होता है तब मान लेते हैं एक एक बिग प्लेयर और एक ग्रुप ऑफ बिग प्लेयर्स दे डू एग्जैक्टली ऑपोजिट। उनको लगा कि एबीसी स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत टूट गया है, अब क्या करते हैं इसको एक बड़े क्वांटिटी में खरीद लेते हैं। तो जब वो लोग एक बड़ी क्वांटिटी में खरीद लेंगे तो क्या होगा, इतने दिनों से सिर्फ मार्केट में सप्लाई बना हुआ था, बहुत मैसिव सप्लाई बना हुआ था तो प्राइस टूट रहा था। तो अचानक से ये लोग मिलके यहाँ पे एक ह्यूज डिमांड क्रिएट कर देंगे। तो क्या होगा, स्टॉक का जो प्राइस है वो अचानक से आसमान छू लेगा। तो इन लोगों ने यहाँ पे सेल किया था, और अगर आपको इन लोगों को यहाँ पे बाई करना है, देखिए एवरीबॉडी लॉस्ट मनी। तो दिस सिचुएशन को बोलते हैं शॉर्ट स्क्वीज। तो इसी को हम लोग एक एग्जाम्पल के
तौर में एग्जाम्पल को लेके समझते हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही रिसेंटली बना है। तो देखिए, ये है गेम स्टॉप का स्टॉक, और यहाँ पे मैंने डेली कैंडलस्टिक चार्ट लगाया है। और ये इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ यहाँ पे 27 जैन। तो देखिए 27 जैन 21 यहाँ पे कैंडल जो बना है, मैसिव कैंडल बना है। और इस दिन प्राइस का जो जंप हुआ, एक मैसिव जंप हुआ है। तो क्या हो गया इसमें? तो गेम स्टॉप का जो स्टॉक था, बट एनीवे मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जांपल है शॉर्ट स्क्वीज का, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे गेम स्टॉप का जो स्टॉक था वो अराउंड 20-25 यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तो अचानक से यहाँ पे जब प्राइस $40 पे गया, तो कुछ बड़े बड़े हेज फंड न्यूयॉर्क मैनहट्टन में, बड़े बड़े हेज फंड उसने क्या किया, इस प्राइस को शॉर्ट कर दिया। उनको लगा कि प्राइस को तो टूटना ही टूटना है, तो उसने शॉर्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एक बहुत बड़ी भयंकर क्वांटिटी में रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए। उनको ये दिखा कि गेम स्टॉक के जो स्टॉक है उसको शॉर्ट किया जा रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने आओ देखा ना ताओ गेम स्टॉक के स्टॉक को खरीदना शुरू किया। और इतना खरीद लिया, इतना खरीद लिया, इतना मैसिव क्वांटिटी में खरीद लिया कि विद इन 4 डेज इसका जो प्राइस है वो आसमान छू लिया। देखते हैं विद इन 4 डेज गेम स्टॉक का जो प्राइस है वो $40 से मोर देन $360 हो गया। 4 दिन में आपका पैसा 9 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया। समझ सकते हैं? तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स को तो यही लगेगा ना, अरे बाप रे, स्टॉक मार्केट तो एक जुआ खेलने का आइडियल जगह है। ओनली थिंग आपको जो करना है वो कि नेक्स्ट हॉटेस्ट स्टॉक क्या है उसको पकड़ो और उसको खरीदते जाओ। तो ये जो प्राइस जंप था, ये जंप था शॉर्ट स्क्वीज की वजह से, जो मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन किया। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रहा है। पर देखिए मैंने यहाँ पे डेट लगाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 27 जैन 2021। तो जब गेम स्टॉक का प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा था, तब जाके क्या हुआ, यहाँ पे डेट देखिए 28 जैन 2021। तो तब जाके ये डिसाइड किया गया कि सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में गेम स्टॉप की शेयर को कोई खरीद नहीं सकता। बेच सकता है पर कोई खरीद नहीं सकता है। तो अगर आप 27 जैन कहीं पे इन्वेस्टर बन के उतरे हैं, ये सोच के कि 27 जैन को 4 दिन में ये प्राइस 7 गुना हुआ है, अगले एक हफ्ते में प्राइस 10 गुना हो जाएगा। तो 28 जैन को सारे बाइंग बंद कर दिया गया है, पर सेलिंग ऑन था। क्या हुआ, प्राइस एकदम से धड़ाक से टैंक किया, और जितना जल्दी प्राइस ऊपर गया था उतना जल्दी प्राइस नीचे भी आ गया। ठीक है? तो देखिए, आप अगर शेयर मार्केट में आएंगे तो इस टाइप का हॉटेस्ट स्टॉक आपके सामने हमेशा आता रहेगा। यू विल हैव दिस वॉइसेस इन योर हेड दैट विल एक्साइट यू कि अरे भाई, अरे बाप रे बाप, इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरा रिकमेंडेशन यही है कि इस टाइप के स्टॉक से बचिए। और आप ये जो वॉइसेस है आपके दिमाग में, उससे कैसे बचेंगे? तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये समझना है कि लॉन्ग गेम क्या है। आपको समझना है लॉन्ग गेम में कौन सा बिजनेस ग्राउंड के ऊपर रहेगा, आपको उसी में पैसा लगाना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि शॉर्ट गेम जो है, शॉर्ट टाइम प्राइस मूवमेंट, दिस इज फॉर ट्रेडर्स नॉट फॉर इन्वेस्टर्स। और अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, दैट्स गुड, फाइन, आपको थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। और इस टाइम में मुझे लगता है, जो मैं अंदर से फील करता हूँ, यू शुड नॉट कैरिड अवे विथ योर इमोशन, यू शुड नॉट कैरिड अवे विथ योर ईगो, यू शुड नेवर कैरिड अवे विथ योर इंटेलिजेंस। क्योंकि इन्वेस्ट करना इज मच इजी, एक अच्छा बिजनेस को समझना इज मच मोर इजी। और ये हमेशा दिमाग में रखिए, जो डाउनफॉल है मार्केट में, शेयर मार्केट में का जो डाउनफॉल है, अगर आप उस डाउनफॉल में किसी तरह फंस गए,
इट विल ब्रेक योर बैकबोन, इट विल फिनिश यू, इट विल क्रश यू, आपको तोड़ मरोड़ के डस्टबिन में फेंक देगा। तो एनीवे मैं अपना वीडियो एक खराब नोट के साथ खत्म नहीं करना चाहता हूँ। लेट्स एंड द वीडियो विथ अ गुड नोट। तो देखिए मैंने गेम स्टॉप लिया है, गेम स्टॉप का एग्जाम्पल लिया है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से था। मैं एक दूसरा स्टॉक लिया हूँ न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से ही है, वो है नाइकी इंक, जो नाइकी का शू बनाता है। एंड एनीवे once again I am not giving any investment advice, this is just for an example। तो देखिए मैंने यहाँ पे नाइकी का 1 वीक का कैंडल स्टिक चार्ट लगाया है। तो आप देखेंगे कि 10 साल पहले नाइकी का जो प्राइस था वो अराउंड $20 में ट्रेड करता था, और अभी नाइकी का जो प्राइस है अराउंड $140 पे ट्रेड करता है। तो इसका इसका भी प्राइस बढ़ा, कितना बढ़ा? 7 टाइम्स, $20 बिकम $140। अरे कितने टाइम में हुआ? ये 10 साल में हुआ, मोर देन 10 years। नाइकी took more than 10 years for its price to become 7 times। और गेम स्टॉप में प्राइस 9 टाइम्स बढ़ गया था, कितना दिन में बढ़ गया था? 4 दिन में। तो देखिए ये नाइकी का जो स्टॉक है, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि देखिए ये नाइकी जो है, तो नाइकी क्या करता है? नाइकी शू बनाता है, और दुनिया में कौन है जो शू पहनता नहीं है? मैक्सिमम लोग शू पहनते हैं, ठीक है। और अपने आप को अब से 10 साल आगे लेके जाइए, फिर अपने आप से एक सवाल कीजिए कि 10 साल बाद वो कौन से लोग होंगे जो शू नहीं पहनेंगे? क्या 10 साल बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि हर लोग, हम सब शू पहनना छोड़ दें? तो नहीं नहीं, हमें शू नहीं पहनना है, सबको नंगे पैर ही घूमना है, सब जगह नंगे नंगे पैर ही जाना है। क्या ऐसा होने वाला है? आई डोंट थिंक सो। और ये जो नाइकी है, नाइकी एक मार्केट लीडर है। लोगों को नाइकी का शू पहनना पसंद है, जो नाइकी के शू पहनते हैं उनका एक ब्रांड लॉयल्टी है। और नाइकी हैज अ ग्रेट बिजनेस मॉडल एंड दे आर इन बिजनेस ऑफ मेकिंग शू एंड सेलिंग शू। तो आगे जाके नाइकी का जो स्टॉक प्राइस है उसको कोई ऑप्शन नहीं है, उस स्टॉक के प्राइस को बढ़ना ही बढ़ना है। और ऊपर से आप ये सोच लीजिए, एज ए रिटेल इन्वेस्टर, अगर आप सिर्फ एक नाइकी का स्टॉक खरीद लेते हैं तो पता है आप क्या बन जाते हैं? आप उस बिजनेस का एक पार्ट बन जाते हैं। यू बिकम द पार्ट ओनर ऑफ नाइकी बिजनेस। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ओके, सो इन कंक्लूजन, सो मेरा जो रिकमेंडेशन है, आई थिंक यू शुड स्टार्ट एज एन इन्वेस्टर, नॉट ए ट्रेडर इन द स्टॉक मार्केट। तो आप अगर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो essentially you will start making money while you sleep। और ग्रेट वॉरेन बफेट उन्होंने ये बोला है कि इफ यू कैन नॉट मेक मनी इन योर स्लीप, यू नीड टू वर्क अंटिल द डे यू डाई। देखिए द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तो अगर वॉरेन बफेट ये समझते हैं तो हम लोग कौन सी खेत की मूली है? तो ओनली थिंग जो आपको करना है कि थोड़ा सा आपको अलर्ट होना है। There are many great businesses around us. We just need to find them. And let me tell you, it does not take the intelligence of a rocket scientist. Just you need to find it. और अगर आपको ट्रेडिंग करने का मन है, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, गुड, वेरी गुड, बट ट्रेडिंग कम्स मच लेटर। यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फर्स्ट। जब आपको बाजार के बारे में बहुत आप नॉलेजेबल बन जाएंगे, आपको ढेर सारा नॉलेज हो जाएगा बाजार के बारे में, तब जाके आपको ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कीप लर्निंग।